उद्देश्य ये है कि हमारे महानायक समाज को सत्ता की भूख बुझाने वाले मनोहर कांशीराम साहब जी की जयंती है और आजाद समाज पार्टी का 6वां स्थापना दिवस। तो इस पर इस बहुजन समाज को ये संदेश देना है कि जो महापुरुषों का सपना था एकजुट हो जाओ, एक डंडे और झंडे के नीचे आ जाओ, वो संदेश समाज को देना है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि ये रैली जब से ऐलान किया है सांसद चंद्रशेखर आजाद ने, उसी समय से करणी सेना के कुछ पदाधिकारी वो लगातार धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है जी। लेकिन हाँ, जो अपशब्द यूज किए जा रहे हैं वो उसका करैक्टर बता रहा है, उसके रहन सहन बता रहा है कि उसके घर में यही चलता होगा। उसके पिताजी, उसकी बहन को, वो अपनी माँ को, उसकी माँ उसके पिताजी को गाली गलौज चलता होगा उसके घर में, वो माहौल होगा, इसलिए वो गाली गलौज कर रहा है। बाकी अपनी बात रखने का संविधान अधिकार देता है, वो बात रख सकता है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास लठ तैयार है, तेल लगा रखा है, चंद्रशेखर जाकर आएंगे तो लठ तैयार। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देता हूं कि कल आप कोई बहाना मत बताइएगा, ये मत बताइएगा कि पुलिस ने हमको डिटेन कर लिया है, घर से निकलने नहीं दिया इसलिए नहीं आ पाए, हमारा फार्म हाउस देवा में बना हुआ है, आप चले जाइए, पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी, आप छुप जाइए वहां पर, कल आकर मिलिए, कल हम देखते हैं आपकी लाठियों में कितना तेल लगा हुआ है। हम जूता पहने हैं एडिडास का 7 नंबर का, वो दिखाएंगे हम कि क्या है। अच्छा जी, मतलब सामना करने से डर नहीं लग रहा आपको? अरे किस बात का डर भाई, ये हमारा देश है, हमारे पुरखों का देश है, हमको किस बात की डरने की जरूरत है? वो तो कह रहे हैं हमारे पुरखों ने आजादी दिलाई, आपके पुरखों का क्या आदेश? अरे भाई, सत्ता के लिए जिन लोगों ने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को मुगलों के हवाले कर दिया, वो देश की रक्षा क्या करेंगे? वो तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। और अगर सामना करने की बात है तो 1 जनवरी 1818 उठाकर देख लीजिए। 500 लोगों ने जब 28,000 लोगों को काट दिया, तो तुम तो अभी भी 15% नहीं हो, हम 85% हैं। सामना करके तो दिखाओ, मैदान पे आकर तो दिखाओ अगर तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है। ये जो है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए अब शब्द बकने से कुछ नहीं होने वाला। लगातार देखा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे लोग नीले गमछे पहनकर इस रैली में आएंगे। ये एक अच्छा संदेश है हमारे समाज के लिए कि हमारे नेता में इतनी दम है, हमारे नेता में इतनी पावर है। इस बहुजन समाज के लोग जो इकट्ठा करे थे, बहुजन समाज के लोगों को, हमारे नेता, उसने सर्व समाज को भी इकट्ठा कर लिया। वो लोग भी हमारे गमछे डालने को तैयार हैं जो लोग हमसे नफरत करते थे। अच्छा, ये ताकत हमारे नेता की, ये ताकत है बहुजन समाज की कि वो लोग जो हमसे नफरत करते थे, हमको गाली देते थे, वो भी हमारा गमछा, हमारा झंडा लेने को तैयार हैं। हम स्वागत करते हैं, आइए हमारी पार्टी में शामिल होइए, हमारे संगठन में शामिल होइए, हम आपको स्थान देंगे। शिवरन सिंह, जैसे देखा जा रहा है वो लगातार धमकी दी जा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है इस बात को लेकर? हमारी तैयारी, हमने पहले की कहा कि धमकियों से हम डरते नहीं हैं। हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1 जनवरी 1818 और आज तक हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, बस तय ये करेगा आपके बिहेवियर पे कि आपका स्वागत कैसे करना है, जूते से करना है, जूते के माला से या फूलों के माला से, हम सब तरीके से तैयार हैं। अच्छा, अगर आप नीला गमछा पहन के आएंगे, हमारे संगठन में शामिल होंगे, सदस्यता लेंगे, आप अपने आप को बता रहे हैं महामंत्री, ठीक है, महामंत्री तो नहीं, लेकिन कुछ काम आपको काम दे देंगे। हमारे संगठन में काम करिए, लोगों को आगे बढ़ाइए, इस देश से जातिवाद खत्म करने पर काम करिए, तो आपका स्वागत है। अगर आप बदतमीज बात करेंगे तो जूतों को माला पहन मिलेगी आपको। अरे वो तो कह रहे 2 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, 2 लाख लोग लेकर यहाँ कूच करेंगे। 2 लाख लोग पूरे संगठन में तो उनके हैं नहीं, पूरे देश में जो 85% समाज है उससे लड़ने की बात कर रहे हो। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, या दिमाग घुटनों में चला गया है, या दिमाग में गोबर भरा हुआ, क्या हम कह दें? अगर इतना भी दिमाग होता तो ये लोग ये सोचते कि ये चंद्रशेखर भाई ने कहा था रैली नहीं रेला होगा, तो ये रेला होगा, और जो ये यहाँ आएगा बदतमीजी करने, वो रेला जाएगा। अच्छा, ये लिख कर रख लीजिए। रेल दोगे उसको? बिल्कुल रेल देंगे। भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, देखा जा रहा है कि ये जो रैली है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, अभी तक 6 रैलियां रही, मैंने कवर की हैं, 6 रैलियां सफल हुई हैं, बहुत भीड़ पहुंची है, मगर कहीं ऐसा ना हो धमकी को सुनकर लोग नहीं आए। धमकी को सुनकर लोग तो और तैयार हैं कि भाई कौन माइक लाल पैदा हो गया जो हमारे नेता को ऐसा बोलने को तैयार है। सब लोग आने को तैयार है, देखें तो आए तो एक बार। और इसके चलते ये प्लाट हमारा 28 बीघे का था, इसके चलते जो सामने आप देख रहे होंगे खेत में सरसों लगी है, सरसों कटवा रहे हैं, हम प्लाट को बढ़ा रहे हैं, जगह बढ़ा रहे हैं कि लोग हमारे पास ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा जी, मतलब ज्यादा लोगों की आने, ज्यादा लोगों की संख्या है। और मैं उनको बता दूं कि अगर यहाँ आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में एक कहावत है, प्राइवेट कंपनियों में जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनको जानते होंगे, जो काम नहीं करते उनको मोर बनाकर नचाने की बात करते धमकी। तो ये 28 बीघे का प्लाट है, यहीं पर तुमको मोर बनाकर नचाएंगे,
मोर कैसे बनता है वो बताने लायक यहाँ नहीं है, वरना हम बताते। मतलब मोर बना के नचा देंगे आप जी, नारियल की झाड़ी देखा है, हाँ डाल के घुमा देंगे, मोर बन जाएंगे। यही 28 बीघा में चाहेंगे, 28 बीघे का प्लॉट है, ये 28 बीघे में चाहेंगे आके दिखाइए तो यहाँ पे। सिंह देखा जा रहा है आपने, चलो ये बात की धमकी को लेकर हटा, धमकी का पॉइंट हटाते हैं, हम बात अपनी पे आते हैं। ये जो रैलियां हैं इनका मेन आपने बताया कि ये तो वो है, मगर ये जो लगातार चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, 2027 का कैसा माहौल देख रहे हैं आप? ये जो रैलियां बढ़ती जा रही हैं, जो काफिला बढ़ता जा रहा है, ये साफ संदेश है 2027 में आजाद समाज पार्टी कांशीराम की सरकार बनने वाली है। हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होने वाला है, इस प्रदेश में बहुजनों का राज आने वाला है, और इसके बाद 29 में इस देश में बहुजनों का राज आने वाला है। हाँ। जी, ये बढ़ता हुआ काफिला, ये बढ़ता हुआ कारवां बता रहा है कि हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होने वाला है। अरे लोग तो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर सिर्फ भीड़ को जुटा सकते हैं, वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे इस भीड़ को। ये आने वाला समय बताएगा। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव है, आप उसको देखिएगा, और उसके बाद 27 में विधानसभा चुनाव है, आप उसको देखिएगा, तब पता चलेगा कि चंद्रशेखर आजाद क्या चीज है, ये आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग क्या चीज है, ये भीड़ है या वोट है, आप देखिएगा। अच्छा, वोट कहाँ से आएगा चंद्रशेखर पर? जो एससी वर्ग का लोग हैं वो तो सब हाथी पे जुड़े हैं, और जो मुस्लिम की बात की जाए वो समाजवादी के लगातार साथ में रहा है। मुस्लिम और हाथी की आपने बात की, अब ये जो बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल है, बीते हुए कल में इसके और पहले जाएंगे तो सारे लोग, बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी थी आरपीआई, सब लोग उसमें थे। कांशीराम साहब से भी यही कहा गया कि बाबा साहब इस देश के आपके महापुरुष हैं, उनकी बनाई हुई पार्टी, सब लोग उसमें, आप ये पार्टी क्यों बना रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे हो? वही स्थिति आज भी है। अब 27 में आप देखिएगा कहाँ चुनाव जा रहा है। अच्छा, 27 में देखिएगा कहाँ किसकी वोट कितनी पड़ रही है। 27 में कितनी सीटें लगभग निकाल पाएंगे चंद्रशेखर? 1-2 सीट जीत लेंगे 27 में। हाँ, 27 में कम से कम 200 सीट। 200 सीट? जी, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अभी एक भी विधायक नहीं है उनका। अरे तो इससे पहले कोई सांसद तो नहीं था, हुआ ना, एक सांसद हुआ ना, 2 लड़ाए, एक हुआ, 50% रिजल्ट है। अगर हम 300 लड़ाएंगे तो 150 तो आ ही जाएगा ना। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं चंद्रशेखर, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ये बहुजन समाज का प्यार है, बहुजन समाज के लोग खून पसीने की कमाई को इकट्ठा कर एक रुपया जोड़कर अपना, जो हमारे महापुरुष मानवर कांशीराम साहब का सपना था कि एक नोट और एक वोट आप दीजिए हमको, तो ये वो लोग हैं, नोट की व्यवस्था कर रहे हैं, और वोट की व्यवस्था 27 में करके देंगे चंद्रशेखर भाई। ये लोग नोट की व्यवस्था करके दे रहे हैं? बिल्कुल नोट की व्यवस्था करके देंगे। अरे भाई, चंद्रशेखर ऐसा क्या कर दिए जो लोग अपना समय और टाइम और पैसा दे रहे हैं? चंद्रशेखर कुछ नहीं किए, बस अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इस बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, देश में एक ही नेता है जो गरीबों के, मजलूमों के, दबाए कुचले हुए लोगों के, मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ता है, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है, PRD के जवानों के लिए लड़ता है, होमगार्ड के जवानों के लिए लड़ता है, तो पुलिस के भाइयों के लिए लड़ता है। सबके लिए लड़ने वाला इस देश में एक ही नेता है। तो हम सब बहुजन समाज ने पूरा तय किया है कि हम उसके हाथों को मजबूत करेंगे, इस देश में बहुजन समाज की सत्ता लाएंगे, बहुजन समाज के महापुरुषों को राज लाएंगे। जी सर, क्या नाम हुआ? मैं यशवंत मौर्य, प्रदेश महामंत्री हूँ आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। अच्छा, यशवंत जी, शायद आपकी इससे पहले कोई पार्टी थी, आप आज आजाद समाज पार्टी में? जी, मैं राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी नाम की एक पार्टी चलाता था, और पिछले 21 सितंबर को फैजाबाद में भाईचारा बनाओ प्रबुद्धजन सम्मेलन हुआ था, तो उसमें मैंने अपनी पार्टी को जो है आजाद समाज पार्टी में विलय कर दिया, और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। अच्छा, विलय करने का क्या कारण था? अपनी पार्टी थी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब कुछ ठीक था, फिर देखिए हमने जो है